सो हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आया हूँ। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे इसे ध्यान देंगे, मिलाएंगे तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा भी। बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है, तो आंसर पेपर में ढूंढेंगे तो आपको 2020 2023 में आपको ये क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ मिलेगा। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। ये एक द्विघात समीकरण है, द्विघात त्रिपद व्यंजक बोलते हैं हम लोग इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात बोल दूं कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों यहाँ पे बोला कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये ऐसा बोला है, तो हम लोग इसका सलूशन निकालते हैं बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि इसकी कुछ चीज़ें आपको जानकारी में होंगी, तो हम सॉल्व करना बताते हैं। और बोर्ड परीक्षा आपके नज़दीक है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो है ये क्वेश्चन है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2x², यहाँ लिख दीजिए द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 की तुलना मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर तो बच्चों a की जगह पे क्या मिलेगा 2, और b की जगह पे क्या मिलेगा, b की जगह पे -3, c की जगह पे मिलेगा 5। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा मूलों का योगफल। ठीक है, हम पहले निकालते हैं क्या, मूलों का योगफल, और फिर निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो चलिए, मूलों का माना क्या पहले से ही दिया है, तो मूलों का योगफल बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आपको पहले बता चुका हूँ, -b/a। तो -b यहाँ पर है और a, तो -1 तो फार्मूले वाला, एक -3 दिया गया है, तो ऐसा लिखेंगे। और जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके, तो 3/2 आ गया। ओके, यहाँ पे लिखे था अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो c बोले तो कितना है 5 और बटे 2, तो ये आपको मिल गया मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा मिल गया। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। लिखिए तब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर, यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है कॉमन, अल्फा बीटा कॉमन मिल सकता है। तो जब हम अल्फा बीटा से इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों, तो अल्फा स्क्वायर में है, तो अल्फा से अल्फा कटेगा, एक अल्फा बचेगा, और बीटा बीटा गायब हो जाएगा। और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बीटा से बीटा कटेगा, लेकिन एक बीटा बच जाएगा, तो यहाँ पे आप बीटा लिख सकते हो। लिख दिया आपने। अब हम इसमें इन दोनों की वैल्यू देखिए, इनकी तरह है, इनको रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए, अल्फा बीटा कितना है 5/2, बीच में बच्चों इंटू लगा रहता है, ब्रैकेट लगा रहने पे 3/2। हमने बताया है कि भिन्नों का गुणा सीधे सीधे होता है, कभी तिरछा नहीं करते हैं, सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 5×3 = 15, 5×3 = 15/2 = 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आशा और विश्वास है कि आपको यह क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैंने दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये बोर्ड का एग्जाम बहुत ही बेहतर जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। वही